दोस्तों फरिया यहाँ पे तैयार हो रही थी और बहुत दुःख से तैयार हो रही थी क्योंकि उसको आमिर की वो सारी बातें याद आ रही थी। जब एक दिन वो रात के टाइम उसके कमरे में जाती है और उसे डेब्ट के मामले में कहती है कि तुम हमारे डेब्ट के लिए हमें कुछ दिन दे दो, तो वो कहता है कि हाँ, तुम तो पता नहीं कितने लोगों के बिस्तर पे गई होगी, मेरे बिस्तर पे भी आ जाओ, तुम्हारी डेब्ट अदा हो जाएगी। लेवेंथ का भी तुमने इसी तरह जो उसे आता है वो डेब्ट देने के लिए इसी तरह, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो तैयार होके कमरे में जाती है और कहती है कि अब तो डेब्ट भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, मैं आ गई हूँ, अब तुमने जो करना है करो, डेब्ट के लिए नहीं, ऐसे ही। इस पे आमिर उसे मतलब पहले तो उसको बहक जाता है, लेकिन दोबारा वो फौरन एहसास हो जाता है कि ये गलत हो रहा है। फरिया को आईना दिखाता है कि देखो ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम मतलब तुम वो नहीं हो जो तुम हो। ऐसे गुस्से में वो अपने कमरे से निकल आता है, फिर बाहर निकल आती है और वही उस कॉरिडोर में खड़ी होती है। आमिर यहाँ से चला जाता है। फरिया वैसे अभी तक ऐसे ही खड़ी होती है, हालांकि आमिर गाड़ी स्टार्ट के जा चुका होता है और वो सोचों में वहीं पे गुम खड़ी हुई होती है और सोच रही होती है कि मतलब ये मैं क्या कर रही हूँ। नौबहार जो है वो उसका बेटा बुलंद कहीं पे बाहर निकल जाता है, वो लिवेंथ से आके कहती है। लिवेंथ उसे पूछता है, लेकिन ऐसे में बुलंद आ जाता है और बुलंद पहली बार लिवेंथ को देखता है और कहता है कि ओह ये तो वालिद से इसकी शक्ल बहुत मिलती है, और चला जाता है। ऐसे में नौबहार और लिवेंथ की बात होती है और वापस लिवेंथ जो है वो अपने काम से चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो फरिया उसको खड़ी हुई मिलती है। दोस्तों यहाँ पे सीरियसली उसको लव हो जाता है फरिया से, बहुत तरस भी आता है उसको फरिया पे। वो फरिया को ले जाता है क्योंकि वो अपने होश में नहीं होता। फरिया को अपने साथ गाड़ी में लेके चला जाता है और अगली सुबह वापस उसको ड्रॉप कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब कलसुम कमरे में आती है तो फरिया नहीं होती, वो फोन मिलाना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसे में वो गाड़ी से उतरती है और अपने घर की तरफ आना शुरू कर देती है। मैंने बाहर जो है वो खिड़की से देख रही थी और हैरान रह जाती है कि फरिया जो है वो लिवेंथ के साथ ये लड़की क्या कर रही है, हैरत होती है। यहाँ फरिया अपने घर आती है और कलसुम मुझसे बार बार पूछ रही होती है कि तुम कहाँ थी, लेकिन फरिया वॉशरूम जाती है और अपना मुंह रगड़ रगड़ के धो रही होती है और मुसलसल रोए जा रही होती है अपनी इस बेइज्जती पे कि उसे डेब्ट के लिए इतना बुरा भला कहाँ किया था। यहाँ जानसू परेशान हो रही थी कि आमिर रात को भी नहीं था, हालांकि वो चला तो नहीं गया लेकिन कोई सामान लेके नहीं गया, क्या हो रहा है उसके साथ, वो बहुत इसी बारे में ही सोच रही होती है। सारा को हैरत हो रही होती है। फरिया उसी तरह परेशान बैठी हुई होती है। यहाँ पे जानसू दोबारा से आके अपनी जो स्टेप मॉम है उससे भी यही बात शेयर करती है। वो भी डिस्टर्ब होती है और कहती है चलो हम उनको बिल्डिंग से निकाल देते हैं, अगर तुम्हें इतने बुरे लगते हैं हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे फरिया लोग सफाई कर रहे होते हैं, फरिया और उसकी कजन बेगम को फरिया बहुत अच्छी लगने लगती है कि मतलब पढ़ने वाली बच्ची भी है। और यहाँ पे हांडे अचानक आ जाती है एक रात कुराई के घर और वहीं पे सो रही होती है, लेकिन हांडे बहुत फील करती है कि कुराई काफी चेंज हो चुका है। और फिर हांडे पूछती है कि सुबह सुबह किसका मैसेज था, तो कुराई कहता है कि किसी दोस्त का मैसेज था। फिर हांडे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा सा नाश्ता चाहिए, कुराई से कहता है सही है ठीक है। पर ये यहाँ पे बहुत घर की सफाई कर रही होती है, सारा फ्रिज खोल के पुरानी सब्जियां निकाल रही होती है और आंटी से कहती है कि मैं जाके ताजा सब्जियां लाऊंगी, जो सब्जियां खराब हो चुकी है वो फेंक दूंगी। यहाँ हांडे और कुराई बैठे हुए होते, कुराई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ऑर्डर किया है। और यहाँ पर लिवेंथ जो है वो किसी का इंतजार कर रहा होता है, जैसे आमिर का इंतजार कर रहा हो। और फिर आमिर आता है। यहाँ जो है जानसू देख रही होती है और इन दोनों की बहुत बुरी लड़ाई स्टार्ट होती है। जानसू चीखने लगती है कि आमिर और की बहुत बुरी लड़ाई हो रही है, कि दोनों खून में लथपथ एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं। इसलिए लड़ रहा होता है कि उसने क्यों फरिया का दिल दुखाया है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर फरिया लोग गुजर रही होती है शॉपिंग के लिए, बाजार सब्जी लेने के लिए, तो इन दोनों को देखते हैं तो वो रुक जाते हैं। फरिया इस चीज से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि मतलब ये सब क्या हो रहा है, सही होने के बजाय बिगड़ रही है। और यहाँ पर बहार बेगम अपनी एक पुरानी ज्वेलरी निकाल के जो जिससे उसकी काफी यादें वाबस्ता होती है देख रही होती है, चेक कर रही होती है, और एक स्पेशल नेकलेस जिसमें उसके बच्चों की तस्वीरें होती है। बहुत परेशान होती है और सनम से कहती है कि देखा आपने, दो मर्द कैसे एक लड़की के लिए लड़ रहे थे। सनम कहती है अभी तुम सो जाओ।
यहाँ पे बुलंद जो है वो म्यूज़िक बजा रहा होता है, तो नौबहार आती है और नौबहार उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहती है मैं म्यूज़िक बजा रहा हूँ। तो नौबहार से कहती है कि अच्छा तुमने लिवेंथ को देखा, तुम्हें कैसा लगा? वो कहता है कुछ ख़ास नहीं, और टॉपिक चेंज कर देता है। यहाँ पे आमिर आके अपना सामान वग़ैरह पैक करता है और खदीजा आंटी आती है तो वो उसको चाबियाँ दे देता है कि ये ले ले, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मेहमत ये अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ, इस तरह मतलब सही नहीं लगता। वालिद मेरे अब्बू भी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, तो वो कहती है सबको मुझसे सॉरी कर लेना चाहिए, तभी मैं मतलब आऊँगी, मेरा इतनी बड़ी गलती नहीं थी। तुम मुझे सपोर्ट करने के बजाय जाके अपनी बहन के गले लग गए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे जो खदीजा आंटी होती है वो कहती है कि जो लड़का जा रहा है 10 नंबर वाला, वो अपनी चाबियाँ छोड़ के गया है कि बिल्डिंग जो है उसकी ब्रोकर को चाबी दे देना। यहाँ पे जानसू मुसलसल आमिर की तलाश में होती है तो उसे फ़ोन आता है कि आमिर हिल्स आ चुका है और वहाँ पे उसने रूम बुक करा है। बात से जानसू बहुत खुश हो जाती है कि वो हिल्स में उसने कमरा बुक कराया है, अब उसके साथ मिलने-जुलने में भी आसानी हो। नौबहार जो है वो सनम से कहती है कि मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, तो सनम हैरान रह जाती है कि ऐसी क्या बात है। और फिर यहाँ नौबहार जो है वो लिवेंथ से मिलने आती है और लिवेंथ कहता है कि आखिर मतलब चल क्या रहा है? ठीक है, कल वाले झगड़े के मामले में मैं कोई बात नहीं करूँगी। तो लिवेंथ उसे कहता है ठीक है, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? अचानक आप लोगों का इधर आना, और बुलंद कैसा है? तो वो कहती है कि बुलंद तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। दूसरी तरफ आमिर नहा रहा होता है, ऐसे में जानसू उसके रूम में आती है। आमिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कोफ्त होती है उसे कि कहीं स्पेस ही नहीं मिल रहा कि वो अलग से सुकून से रहे, और वो बिल्कुल भी सही से ठीक जवाब नहीं दे रहा था, आराम से बेड पे लेट जाता है। और ये बात बहुत ज़्यादा जानसू फ़ील करती है कि मतलब इसका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? ऐसे में अगला सीन आता है जहाँ पे फ़रिया नौबहार को वो रुमाल वापस कर देती है, अच्छे से धो के इस्त्री करके। और यहाँ पर सनम को बहुत गुस्सा आता है कि फ़रिया को देखो सबके साथ ताल्लुकात बढ़ा रही है। यहाँ पे जो आमिर की वालदा होती है वो आती है बुटीक पे और उसे कोई ड्रेस चाहिए होता है। ड्रेस चेक करने के लिए अंदर चेंजिंग रूम में जाती है तो ऐसे में जानसू आती है और ऐसे कहती है तुम्हें पता है कि फरिया के लिए आमिर जो है वो मरने मारने पे तुल गए थे, एक दूसरे को उन्होंने इतना मारा कि ऐसे में आमिर की वालदा चेंजिंग रूम से निकलती है और जानसू शर्मिंदा सी हो जाती है। यहाँ पे सनम और जो नौबहार है वो फरिया के बारे में बात करते हैं। उसे कहती है कि तुम कैसे उसको जानती हो? तो वो कहती है कि माल मैंने उसको दिया था एक उस हिल्स में, वो रो रही थी, वो उसने वापस करके दिया मुझे। सनम उसे कहती है कि नौबहार आंटी उससे दूर हो, वो पता नहीं क्यों मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो उनके दरमियान बीचों बीच अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश करती है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। तरफ आमिर और आमिर की वालदा एक अपने ही रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और आमिर की वालदा उसको गले लगाती है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। यहाँ पे उनाल साहब भी यही पे होते हैं और क्लैपिंग करते हैं कि ओहो, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं माँ बेटे का प्यार इस तरह से देख के। मेहमत अपनी बीवी को ले आता है घर में, जो फरिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसका आना, और ऊपर से मेहमत उसे कहता है कि इससे सॉरी करो, तुम्हारी भी गलती थी, तुमने भी मतलब इसको हर्ट किया, सिर्फ इसलिए तुम्हें हर्ट नहीं किया। और कुलसूम यहाँ पे कुराई के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहती है, वॉशरूम में रह के उसको फ़ोन पे फ़ोन करती है। इस्तांबुल की हवाई शायद ऐसी है जैसे कराची की। आमिर अपने कमरे में बहुत परेशान, और सेम फरिया भी अपने कमरे में परेशान बैठी हुई होती है और दोनों उस मोमेंट को याद कर रहे थे जब उनसे इस तरह की हरकत हुई थी। और आमिर यहाँ पे अपने आप को ब्लेम करता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर आमिर का ही फॉल्ट था, वो ही उसको ये इस स्टेज तक ले आया था, बातें सुना-सुना के, 11th का जता-जता के। तब यहाँ अपनी बीवी से कहता है कि मैंने लोन लिया था डेब्ट को चुकाने के लिए, लेकिन डेब्ट तो अभी अदा हो चुका है। तो उसकी बीवी कहती है अब उसको रिजेक्ट मत करो लोन को, हम घर को अच्छे से पेंट करेंगे और लोन तुम आहिस्ता-आहिस्ता से चुका देना, तब तक हम अपने घर को बहुत अच्छा सजा देंगे। यहाँ पे आमिर कॉलेज आता है, फरिया को देखता है, ऐसे में कुराया आता है और चीख पड़ता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? और यहाँ फरिया के लेमन सर से मिलती है कि आपने मतलब क्यों झगड़ा किया? क्या वजह थी? आपने झगड़ा क्यों किया? क्या ज़रूरत थी? तो लेमन सर कहते हैं कि हिसाब चुकता करने के लिए, और फिर वो साफ-साफ बता देते हैं कि फरिया मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। फरिया हैरान दंग रह जाती है। मोहब्बत तो लेमन सर को पहले दिन से थी फरिया से, बस वो शायद समझ नहीं पाया या इज़हार नहीं कर पाया एज डिफरेंस की वजह से या किसी और भी वजह से। यहाँ पे जानसू जो है वो हांडी को पूरा तफसील से सब
स्कूल का बायोडाटा सब कुछ बता देती है, जितने दिन वो एब्सेंट थी वो सब कुछ के बारे में बता देती है, और ये भी बता देती है कि आमिर अभी हिल्स में है। इवन सर यहाँ पे आ रहा होता है कि उसका सामना हांडे से होता है, और वो हांडे से कहता है कि मतलब मुझे तरस आता है उन लड़कियों पे जो दूसरों की जिंदगियों में घुस के अपनी जिंदगी दिलचस्प बनाना चाहती हो। यहाँ पे जो कुलसूम और कुराय बैठे हुए होते हैं, और कुलसूम बहुत हैरत से लोगों को देख रही होती है टेबलों पे एक दूसरे को इस तरह से किस करते हुए। कुराय उस पे हंस रहा होता है। कुलसूम कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये तो बहुत शर्म की बात है इस तरह से सबके सामने मतलब ऐसे प्यार दिखाना। ये बहुत कुराय को उसकी बातों पे बहुत हंसी आती है कि वो किस तरह मतलब वो एक अलग सोच रखने वाली लड़की है। यहाँ शहर जो है उसको जब पता चलता है कि आमिर अपना कमरा छोड़ चुका है, तो वो खदीजे से कहती है कि लाओ मैं उसका कमरा साफ कर देती हूँ। शहर चाबियां लेके ऊपर चली जाती है, और यहाँ पर हांडे जो है वो आमिर से मिलने आती है, और आमिर उसको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। तो हांडे से कहती है देखो तुम मेरे दोस्त हो, हम मतलब अगला साल बहुत अच्छे से गुजारेंगे, इस तरह से नहीं मैं तुम्हें रहने दूंगी। तो वो उसे कहता है कि बस मैं इसी तरह से ही रहना चाहता हूँ। वो बहुत परेशान हो जाती है, और यहाँ पर अम, सहर आती है आमिर के कमरे में, और चीजों को इधर उधर देखना शुरू कर देती है कि क्या है उसके कमरे में आखिर। इसी अवस्था में मेहमत का फोन आता है। मेहमत ये उसे बताती है कि मैं 10 नंबर रूम में काम कर रही हूँ, और क्योंकि कोई भी काम नहीं करता तो इसलिए मैं कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है जब फरिया को पता चलता है कि सैर जो है वो आमिर के कमरे में गई है, और सैर कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम आमिर के कमरे से इतना चिढ़ती क्यों। बहुत बड़ा झगड़ा होता है। बिल्डिंग वाले बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बिल्डिंग वाले ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब इन लोगों को, इस डोरमैन को यहाँ से निकालना ही होगा, ये कहीं और जाके नौकरी कर ले। हालांकि रजा साहब बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका यहाँ पे आखिरी साल बाकी रहता है, उसके बाद वो इसको रिटायर होना होता है। ऐसी हालत में उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। पर ये भी बहुत परेशान होती है, और कुलसूम भी बहुत परेशान होती है कि मतलब एक ही हमारा मतलब ठिकाना था, वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर अगली सुबह ये लोग सब मीटिंग बुलाते हैं, और इसी बारे में बात करते हैं कि सब बिल्डिंग वालों से कि इनको निकालना होगा, ये लोग बहुत मेस फैला रहे हैं बहुत। यहाँ पे सहर आती है, जानसू से कहती है कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर चुकी हूँ। जानसू कहती है उसके तुम पैसे ले चुकी हो। लेवेंथ सर यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं, और फरिया की कुर्सी खाली होती है, वो बहुत फरिया को मिस कर रहे होते हैं। फरिया यहाँ प्रोजेक्ट रूम में होती है, और आमिर आता है। आमिर उसे देखता है, फरिया भी उसको एक शिकवा भरी नजरों से देखती है, और आमिर दोबारा से मुड़ के वहां से वापस चला जाता है कहीं पे। और यहाँ पर रजा साहब और फरिया सब परेशान हो रहे होते हैं कि मतलब क्या होगा, हम बिल्डिंग में रहेंगे या हमें निकाल दिया जाएगा। यहाँ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। सारे बिल्डिंग के जो अपार्टमेंट्स के जो ऑनर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, और सब वोटिंग कर रहे होते हैं। और कंप्लेन जो है वो सनम मैडम की तरफ से आई होती है, और वोटिंग जो है वो उसमें 4 वोट जो है वो फरिया लोगों के खिलाफ आते हैं, और 4 जो है वो उनके फेवर में आते हैं। 4 कहते हैं उनको रहना चाहिए, और 4 जो होते हैं वोट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं उनको चले जाना चाहिए। ऐसे में अचानक आमिर आता है, और आमिर कहता है कि मैं भी अब इस एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ, मैं ये अपार्टमेंट खरीद चुका हूँ, और ये उसके पेपर्स है, और मेरा वोट जो है वो यही है कि फरिया को लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए। तो फिर इस तरह से फरिया लोगों को 5 वोट मिल जाते हैं, और उनका यहाँ पे मतलब हो जाता है कि मतलब उनको यहाँ पे रहना है। पर ये लोग बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार चलो हमें अपना घर वापस मिल ही गया, और बहुत खुश होते हैं। और पहली दफा सब ये खुशी सेलिब्रेट करते हैं, मिल बैठ कर सब एक साथ खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। रजा साहब भी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसका एक दिल ही लगा होता है इस अपार्टमेंट के साथ। और पहली दफा सब इतना खुश होके खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ जो आग लगी होती है वो झांसू के घर में लगी होती है। वो हैरान होती है कि आमिर ने एक लड़की के लिए मतलब घर ही खरीद लिया। उसे बहुत हैरत हो रही होती है। यहाँ पे जानसू आके अपना सारा गुस्सा जो है वो फरिया पे निकाल देती है। हालांकि फरिया को नहीं पता होता कि आमिर ने घर खरीदा या कैसे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उसको बिल्कुल कुछ भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन जानसू उसको सब कुछ बता देती।
यहाँ पे सनम मैडम जो होती है वो उनाल साहब से बात करती है कि आपका बेटा काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, वो पूरी एक अपार्टमेंट खरीद चुका है। उनाल साहब हैरान रह जाते हैं कि कौन-सी अपार्टमेंट? तो वो बता देती है कि कौन-सी अपार्टमेंट उसने ली हुई है। और यहाँ पर आमिर दोबारा से अपने अपार्टमेंट में आता है और उसको वही यादें आने लगती है, जो उसके और फरिया के बीच हो चुकी होती है। ऐसे में उनाल साहब आते हैं, उनाल साहब आमिर से बात करती है कि मतलब तुमने कैसे किया? इतना बड़ा स्टेप तुमने क्यों लिया? असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है जब कुलसूम कुरैशी से कहती है कि मतलब हमें घर से निकाला जा रहा है, झगड़ा हुआ था, उससे जो है बिल्डिंग वाले सारे डिस्टर्ब हुए थे। तो कुरैशी ये बात जाके आमिर को बता देता है। जब कुरैशी ये बात आमिर को बताता है तो आमिर जाके जल्दी से वो घर खरीद लेता है और अपने वालिद को भी वो ये बात साफ बता देता है। और जासूस ये चीज़ आंटी को जाके बता देती है कि मतलब देखो यहाँ तक आमिर चला गया कि उस लड़की के लिए, उस वॉचमैन की बेटी के लिए उसने पूरा घर ही खरीद डाला। यहाँ कुलफिदा खातून भी मुबारकबाद देने आती है और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती है कि ज़ोहरा बेगम भी नहीं थी, अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बुरा हो जाता। ये और खदीजा खातून दोनों आपस में बातें कर रही होती है और चाय पी रही होती है और सैर को बिल्कुल भी भा नहीं रही थी क्योंकि सैर को लगता है कि ये अब उसका घर है। अब यहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है और ये खलील यहाँ पे एडमिट हुआ होता है और खलील यहाँ पे मेडिसिन्स नहीं खा रहा होता। उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो मेडिसिन्स मुँह में रख के जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, उसके यहाँ एक दिल बना के एक उसने पूरी एक तस्वीर बनाई होती है उन गोलियों से। कुलसूम फरिया को फ़ोन करती है कि तुम कहाँ हो? तो वो कहती है कि मैं अपने स्कूल में ही हूँ और यहाँ ये कुराया और कुलसूम प्लान बनाते हैं कि ऐसा करते हैं कि आमिर को हम एक दफ़ा पहले भी ऐसा कर चुके हैं। आमिर और फरिया को एक कमरे में बंद कर देते हैं। इस तरह उनके दरमियान जो है नज़दीकी आ जाएगी दोबारा से, जो उनकी दरमियान दूरियाँ हैं वो खत्म हो जाएँगी और ये लोग ऐसा ही करते हैं और जब फरिया एक हॉलनुमा कमरे में आती है और फिर ऐसे ही देख रहा होता है कि फरिया है कहाँ पे, वो उसके पीछे-पीछे वहाँ पे जब आता है तो उसके बाद अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और यहाँ खलील अपने प्लान कर रहा होता है कि यहाँ पर कमरे में हॉलनुमा कमरे में दोनों अकेले होते हैं और एक-दूसरे को देख रहे होते हैं और उनको पुरानी यादें आ रही होती है। एक दफ़ा पहले भी ये लोग एक रूम में बंद हो चुके होते हैं। ये दोनों बहुत एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये इनकी पहली मोहब्बत होती है एक तरह से। जब पहली बार एक-दूसरे को के इतने करीब आते हैं, तो दोनों वही बातें सोच रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे फरिया साफ उसको कह देती है कि ये जहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो वहीं से हम अख्ताम भी कर देते हैं, तो ये द एंड था। आमिर भी उसको खुदा हाफ़िज़ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। कुराया और कुलसूम यहाँ बाहर परेशान कि उनके दरमियान कुछ बना या नहीं। खलील यहाँ भागने की कर रहा है और यूनिफ़ॉर्म पहन के डॉक्टर की यहाँ से शायद निकल पड़ता है। यहाँ अम, कुलसूम और फरिया आपस में बातें करती है कि मतलब तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे ज़ोरा का फ़ोन आता है तो रज़ा साहब बहुत खुश होते हैं, वैसे भी बहुत खुश होते हैं और फिर उमर और अपने भी दोनों से बात करते हैं और सैर उनको देख रही होती है। रज़ा साहब सबके बारे में पूछते हैं, उमर के बारे में पूछते हैं, ज़ोरा से कहते हैं, "ज़ोरा तुम कैसी हो? ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है?" ऐसे में अचानक फरिया बाहर जाती है और ऊपर सीढ़ियों की तरफ जब जाती है तो दंग खड़ी रह जाती है। और रज़ा साहब अपने घर में होते हैं कि उसे एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे उसे ये बताया जाता है कि खलील हॉस्पिटल से भाग चुका है। यहाँ पे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। रज़ा साहब भी बहुत परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन फरिया, फरिया कहकर भागना शुरू कर देते हैं कि कहीं वो फरिया को नुकसान ना पहुँचा दे। ऐसे में आमिर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा होता है, तो आमिर उसे कहता है, "क्या हो गया?" तो रज़ा साहब उसको भी बता देते हैं कि फरिया नज़र नहीं आ रही, फरिया पता नहीं कहाँ है और खलील जो है वो अस्पताल से फरार हो चुका है। हमें बहुत डर लग रहा है कहीं वो फरिया को नुकसान ना पहुँचा दे और यहाँ पे दोस्तों ड्रामा खत्म होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ड्रामा बना सकूँ। थैंक
सबके बारे में पूछते हैं। फरिया यहाँ बाहर ऊपर फ्लोर पे किसी काम से जाती है तो वहीं पे खड़ी की खड़ी रह जाती है। यहाँ पे दोबारा से फ़ोन आता है और वो रज़ा साहब ये सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं, सबकी चीखें निकल जाती है। फ़ोन पे ये बताया जाता है कि खलील जो है वो अस्पताल से निकल के भाग गया है। तो रज़ा साहब फरिया फरिया करके ऊपर भागना शुरू कर देते हैं कि फरिया कहाँ चली गई। ऐसे में वो आमिर को बता देते हैं कि खलील जो है वो पागल खाने से भाग चुका है और फरिया कहीं पे भी नहीं मिल रही और बहुत परेशान होते हैं रज़ा साहब। और यहाँ पे दोस्तों ड्रामा ख़त्म होता है और इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। आप बस मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ताकि मैं आपके लिए और इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँ।